कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन्होंने बेटी को पढ़ाया और अपने हद तक बचाया भी, लेकिन अंततः उस बेटी को ससुराल वालों ने मार दिया। हमें इस चीज का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि हमारी बेटी को ये मार देंगे। फॉर्च्यूनर गाड़ी होनी थी, स्कॉर्पियो नहीं होनी थी और 51 लाख रुपए होने थे। इस तरह लड़की को टॉर्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसा हमारा खून हमारी बेटी गई है, ऐसा उसका लड़का भी मरना चाहिए। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर दीपिका नागर नामक बच्ची को कुछ लोगों ने मार दिया। अब ये आरोप है इस परिवार वालों का। मैं आज उस बच्चे के पिताजी से बात करूंगा, लेकिन ये बड़ा कष्ट होता है कि जिस सरकार में ये बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने बेटी को पढ़ाया और अपने हद तक बचाया भी, लेकिन अंततः उस बेटी को ससुराल वालों ने मार दिया। अब मैं उनसे ये इस बात को जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर घटना क्या हुई, क्यों इस तरीके की घटना ससुराल वालों ने किया और कब से कब तक वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले बताइए कि ये क्यों हुआ और कब, क्योंकि ये खबर आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा था। बिल्कुल। ये शादी के 11 दिसंबर 2024 को शादी की थी बेटी की। 3-4 महीने बाद ही उन्होंने लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और 2-3-4 बार हम वहां पे गए भी, उन्हें भी समझाने की कोशिश करी। बाकी उस चीज का कोई नतीजा नहीं निकल पाया और नतीजा आपके सामने है कि उन्होंने लास्ट में बेटी को वो कर दिया। हमें इस चीज का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि हमारी बेटी को ये मार देंगे। सर आप इसके पहले भी बच्चे के यहाँ जाते होंगे, बच्चे से मिले होंगे, तो क्या ऐसा कुछ बच्ची बोली थी कि ये हमारे साथ ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं दहेज को लेकर? हाँ, दहेज के लिए तो परेशान करते थे। वो बोलते थे कि भाई हमारा तो बहुत ज्यादा ऊंचा है, वो है, हमारी शादी तुमने हल्की करी है, हमें तो इस फॉर्च्यूनर गाड़ी होनी थी, स्कॉर्पियो नहीं होनी थी और 51 लाख रुपए होने थे। इस तरह लड़की को टॉर्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया था। शादी कुछ दिन बाद ही शुरू कर दिया था? हाँ, 3-4 महीने बाद। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आपने शादी किया, मैं इस अगर ये वीडियो ससुराल पक्ष की तरफ जाता है तो मैं ये उनसे करूंगा कि आज आपने शादी किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादी नहीं होती हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में। आपको, और वो भी किसी बच्ची की हत्या करना, ये कहाँ तक जायज है? आप लोग एक बार इसको विचार करिएगा। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब बच्ची की हत्या हुई फिर आपको जानकारी कैसे मिली? नहीं, मुझे जो लड़की का ससुर है उसकी कॉल आती है कि भाई आपकी बेटी जो है दीपिका वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा भाई जीने पे गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है, कहाँ गिर गई? तो उन्होंने कहा नहीं, छत से गिर गई है और हम इसे लेके जो शारदा जा रहे हैं। तो मैंने अपना छोटा भाई और अपना बेटा और अपनी घरवाली को लेके हम जैसे वहां पे पहुंचे तो वहां पे देखा तो दीपिका वहां पे मृत पाई गई है। परिवार वालों का बर्ताव कैसा था? वो सास ससुर या हस्बैंड का बर्ताव ठीक होता तो ये दिन ही नहीं देखने पड़ते हमें। अगर बर्ताव ठीक होता तो ये देखना नहीं पड़ता हमें। तो जो आज हम बैठे हुए देख रहे हैं, ये काम हो गया। क्या प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है आप लोग की, कुछ मदद कर रहा है? क्योंकि प्रशासन अभी खबर आई है कि उसकी सास को भी 4 गिरफ्तारी हो गई हैं, बाकी अभी 3 रह रही हैं। किसकी हुई है? ये एक उसकी सास की, एक चाचा की, एक उसके पति की और एक ससुर की। 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। तो जो सरकारी कार्रवाई है उससे आप लोग खुश हैं? नहीं, सरकारी कार्रवाई अभी तो खुश कहाँ है, अभी तो और वो 3 रह रहे हैं ना, उनकी गिरफ्तारी भी तो हो, कई दिन हो गए हैं अब तो। सर आप लोग क्या चाहते हैं उस परिवार की? नहीं, परिवार की क्या चाहते हैं? परिवार की जैसा हमारा खून हमारी बेटी गई है ऐसा उसका लड़का भी मरना चाहिए। उन साले ने आजीवन कारावास होना चाहिए। जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस पर काम होता है, हमारे यहाँ कोई क्राइम नहीं होता। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए और 3-4 दिन तक प्रशासन मौन रहे। अब जो कह रहे हैं आप आज कार्रवाई हुई, आज वो हुआ, तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान तो उठता है। बिल्कुल। क्या उम्मीद है कि ये सरकार काम करेगी इसे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर माननीय योगी जी आपके चैनल को सुन रहे हैं तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा आज तो दीपिका नागर की हुई, कल और कोई बेटी भी ऐसे दरिंदों के भेंट चढ़ जाएगी जो इस दहेज के भक्षक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आपके द्वारा दिया जाता है, बेटी को पढ़ाया भी नहीं और अपनी खुद तक बचाया, लेकिन आगे
क्या पता था कि किस तरीके से बेटी का शादी करने के बाद दहेज उत्पीड़न में बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। अब उस ना हुई उस पर तो ये ऐसे मैं यकीन नहीं करूँगा जितने इस वीडियो पे देखते हैं, क्योंकि जब तक बच्ची का सही न्याय नहीं होगा, उन हत्यारों को सजा नहीं होगी, तब तक उस बच्ची का सजा मायने में सिद्धांत नहीं होगा। उसमें यही करना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे इस बच्ची को सही मायने में न्याय मिले, और आगे से अगर ऐसा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश भी कर रहा हो तो वो नहीं, इस चीज़ को दबा के